नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सेजवार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड ने सिलेबस जो है सभी क्लासों का 30% कम कर दिया है। तो दोस्तों, उसी सिलसिले में बच्चे जो है बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्हें यही नहीं पता था कि कौन सी चीज़ कम हो गई है, कितना बोर्ड में आने वाला है, कौन कौन सी चीज़ें उन्हें नहीं पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें उन्हें पढ़नी है। तो दोस्तों, उसी क्रम में हम आज आपके लिए क्लास 12th का जो मैथ है उसका जो नया सिलेबस है, अर्थात जितना सिलेबस कम हुआ है 30% जो है रिड्यूस कर दिया गया है, उसी सिलसिले में आज हम बहुत ही गहनता से विश्लेषण करने के बाद जो बोर्ड ने PDF जारी की थी, उन PDF में से जो है बहुत गहनता से जो है हमने ये पाया कि कौन कौन सी चीज़ों को जो है बोर्ड ने रिड्यूस किया है। तो उसी को दोस्तों आज हम बताने वाले हैं। तो आप अपना कॉपी पेन ले करके बैठ जाएं और ये देख लें कि कौन कौन सी चीज़ें जो है हमें इस बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए पढ़नी है। तो दोस्तों देखिए, हम स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको कि कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। और हम पहले से जानते हैं कि हमारा जो सिलेबस था, जितना पहले था, उसमें टोटल चैप्टर 1 से लेकर 13 तक थे। तो दोस्तों, चैप्टर पूरे वही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर पूर्ण रूप से फिनिश कर दिया हो। तो हम आपको बताते हैं अब स्टार्टिंग से। ये चीज़ें जो हमने लिख दी हैं यहाँ पर, जैसे चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में से क्या है कि फलनों का जो संयोजन है, फलनों का संयोजन एवं व्युत्क्रमणी फलन और द्विआधारी संक्रियाएं, यानी पहले चैप्टर में से इतनी चीज़ें जो है फलनों का संयोजन, व्युत्क्रमणी फलन और द्विआधारी संक्रियाओं को हटा दिया गया। यानी ये चीज़ें अब हमें बोर्ड में नहीं आएंगी और इन चीज़ों को हमें अब नहीं पढ़ना है चैप्टर 1 में से। दोस्तों, इसके बाद चैप्टर 2 देखते हैं। चैप्टर 2 में क्या क्या ख़त्म हुआ है। तो चैप्टर 2 में है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के आलेख। जितने भी फलनों के आलेख होते थे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो फलन थे उनके आलेख और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के प्रारंभिक गुण, ये दो चीज़ें हमें चैप्टर 2 में से नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये बोर्ड ने इनको जो है कम कर दिया है चैप्टर 2 में से। दोस्तों, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 यानी आव्यूह और सारणिक, दोनों चीज़ें बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। इनमें बोर्ड ने कोई भी चेंजेसन नहीं किया है, यानी आव्यूह और सारणिक तो हमें पूरे के पूरे पढ़ने हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम 5वें चैप्टर की। तो चैप्टर 5 में क्या है दोस्तों, रोले का प्रमेय और मध्यमान प्रमेय को बोर्ड ने हटा दिया है। ये कहीं न कहीं इंपॉर्टेंट प्रमेय थी, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, लेकिन बोर्ड ने इन दोनों प्रमेयों को, रोले का प्रमेय और मध्यमान प्रमेय, दोनों को जो है ख़त्म कर दिया है इस बोर्ड परीक्षा 2021 में से। अब बात करते हैं दोस्तों हम 6वें, 7वें, 8वें और 9वें चैप्टर की। तो ये जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं, इनमें से कोई भी चेंजेसन नहीं किया है। जो हमारे अवकलन और समाकलन यानी जो कैलकुलस जो हमारा था, वो पूरा का पूरा ज्यों का त्यों है, उनमें कोई भी चीज़ कम नहीं की गई है। बात करते हैं हम चैप्टर 10 की। तो चैप्टर 10 में दोस्तों सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल, ये चीज़ जो है चैप्टर 10 में से फिनिश कर दी गई है। तो दोस्तों, आप अपना कॉपी और पेन दोनों चीज़ें लेकर बैठ जाएं और ये अपना नया सिलेबस जो है, जो कम कर दिया गया है, उसको लिख लें कि ये चीज़ें इस बोर्ड परीक्षा 2021 में नहीं आने वाली हैं। अब बात करते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 11 की। तो चैप्टर नंबर 11 में क्या है, दो रेखाओं, दो तलों, एक रेखा तथा एक तल के बीच का कोण, ये सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 11 में हमें नहीं पढ़नी है, इन पर ध्यान नहीं देना हमें। तो दोस्तों क्या क्या है, एक बार हम पुनः रिपीट कर दें। दो रेखाओं, दो तलों, एक रेखा तथा एक तल के बीच का कोण, ये चीज़ हमें नहीं पढ़नी है। ये बोर्ड ने क्या कर दिया है, इसको कम कर दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 12 की। तो चैप्टर नंबर 12 में क्या हुआ है कि चैप्टर नंबर 12 में कोई भी चीज़ कम नहीं की है। चैप्टर 12 पूरा जैसा था वैसा का वैसा ही है। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 13 की। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 13 है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो इसमें क्या किया है, यादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण,
ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है मूड ख़राब करने वाली चीज़ थी। स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा जो है चक्कर में पड़ जाते थे, उनकी समझ में नहीं आता था। तो बोर्ड ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि ये चीज़ें जो है बोर्ड ने जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दी। यादृच्छिक का माध्य तथा प्रसरण ये हटा दिया गया है, और यूँ कहें हम लास्ट की जो 2 प्रश्नावली और हैं उनको भी बोर्ड ने पूरी तरह से फिनिश कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जो है हमने जो आपको बताया है ये पूरी तरह से बिल्कुल आपकी समझ में आया होगा, और आपको इस वर्ष बोर्ड परीक्षा 2021 में ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो दोस्तों ये हमारा नया पाठ्यक्रम है, अर्थात जो रिड्यूस हुआ है सिलेबस, वो सिलेबस है ये। तो ये चीज़ हमें इस वर्ष के लिए नहीं पढ़नी है, और इसके बाद में जो गवर्नमेंट जो भी अपने नए नियम लगाएगी, जो लागू करेगी, अर्थात जैसा जो सिलेबस होगा उसको अगले सत्र से फिर शायद हमारे संज्ञान में तो अभी तक यही है कि पूरा का पूरा सिलेबस वही रहेगा। इस वर्ष कोविड-19 जो आप जानते ही हैं, भलीभांति आप परिचित हैं कि ये एक बीमारी नहीं बल्कि ये एक बहुत ही भयानक वैश्विक महामारी है, जिससे समूचे विश्व भर में सभी देश लगभग इससे ग्रसित हैं। यानी ये कोविड-19 जो है पूरी तरह से अपने देश भारत में भी जो है पैर पसार चुकी है। पैर ही नहीं पसार चुकी है, बहुत तेज़ी से इसके आंकड़े जो है अपने देश में भी जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों उसी घड़ी में यहाँ पर सरकार ने एक ठोस कदम ये उठाया है कि जो है बोर्ड परीक्षाओं के लिए 30% जो है सिलेबस को कम कर दिया है। तो दोस्तों अब हम बात करना चाहते हैं यहाँ पर ये जो है सिलेबस दिया है बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए, 2021 के लिए, यानी जो भी स्टूडेंट्स 2021 की परीक्षा देंगे उनके लिए ये सिलेबस है। कितना कम हुआ है, हम लोग बहुत ही गहनता से PDF फाइलें जो थी उनमें से निकाल करके आपके लिए जो है बनाया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो ऐसे ही हमारे नए नए वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों एक चीज़ और हम आपको बता दें, अब आज से जो है क्लास 12th का जो है मैथ हमने स्टार्ट कर दिया है।